हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम के लाखों करोड़ों भक्तों के लिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि भरोसा है कि उनके पूजनीय बाबा श्याम उन्हें हारने नहीं देंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन थे बाबा श्याम और क्यों कलयुग में उन्हें भक्त बाबा श्याम के नाम से उनकी आराधना करते हैं। महाभारत से इनका क्या संबंध है? राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है। इस मंदिर में देश भर के लोग बाबा को अपनी गरज सुनाने पहुंचते हैं। मान्यता है कि एक बार जो लोग बाबा के दरबार में कदम रख देते हैं, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और बाबा की उस पर कृपा बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। खाटू श्याम कोई और नहीं, महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक है। कहा जाता है कि इन्होंने सिर धड़ से अलग होने के बाद भी महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरीक का सिर दान में मांग लिया था, जिसे उन्होंने सहर्ष दान कर दिया। इसके बाद भगवान ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा बाबा खाटू श्याम के रूप में होगी और जो खाटू श्याम की पूजा करेगा उसे उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। खाटू श्याम बाबा को कलयुग का देवता माना जाता है। इसके साथ ही इन्हें बेसहारों का सहारा भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बाबा की दर पर आता है, बाबा उसे हर संकट से उबारते हैं। इसलिए कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कथा के अनुसार बर्बरीक महापराक्रमी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती से युद्ध में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी है। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। बर्बरीक के युद्ध में शामिल होने और उसकी प्रतिज्ञा से भगवान श्री कृष्ण परिचित थे और वो युद्ध का अंत भी जानते थे, क्योंकि कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देते, तब पांडवों के लिए युद्ध जीतना मुश्किल हो जाता। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुँचे और उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया और महाभारत युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहाँ से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। यही जगह खाटू के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनकी खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा होगी। उनकी पूजा करने वालों को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वालों का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वो अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खाटू धाम में आस लगाने वालों की झोली बाबा खाली नहीं रखते। जो भक्त जीवन के हर मोड़ पर अपने आप को हारा महसूस करता है और खाटू श्याम की शरण में जाता है, तो उस हारे का सहारा खाटू श्याम जी बनते हैं।